हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी विद्याकुल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी को मैं लेके आया हूं। बेटा ऐसा ध्यान से देखिएगा। बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। मुख्य मान सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा परिसर क्या है और मुख्य मान क्या है। देखो परिसर के बारे में जानते हैं। देखो परिसर दिया हुआ है हमें बेटा y बराबर साइन इनवर्स x। तो इसका जो परिसर होगा अब वो होता है माइनस के π/2 से π/2 तक। यानी हमें माइनस के π/2 और π/2 भी शामिल करना होता है और इनके बीच में जो संख्या रहती है वो भी होती है। जैसे देखो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, कई बार बेटा एक नंबर में एमसीक्यू पूछा गया है, माइनस के π/2 से बड़ा है y और y से बड़ा है या बराबर है π/2। यानी मैं कह सकता हूं कि y का मान माइनस के π/2 भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, और y का मान π/2 भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ऐसे ही देखिए बेटा फिर आप tan का, ऐसे ही आपका tan इनवर्स x का होता है, यानी y बराबर, उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, माइनस के π/2 से तो छोटा होता है y और π/2 से भी छोटा होता है y। यानी माइनस के π/2 से π/2 तक रहता है इनके बीच में। अब देखो बेटा एक होता है y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स x। इसका जो मान रहता है वो 0 से कहां तक रहता है, पाई तक रहता है। यानी इसे अगर हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, देखो 0 से तो बड़ा है या बराबर है y और इससे बड़ा है या बराबर है किसके बेटा, पाई के। यानी y का मान पाई के बराबर भी हो सकता है और पाई से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। ऐसे ही y बराबर फिर हम लिखेंगे बेटा कॉट इनवर्स x। तो इसका मान बेटा 0 से छोटा होगा, यानी 0 से लेकर और कहां तक हो सकता है बेटा, ये पाई तक हो सकता है। यानी 180 से कम और 0 से ज्यादा, इनके बीच का रहेगा y का जो मान है। अब देखिए बेटा इसी के अकॉर्डिंग हम आज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और ये कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो देखो बेटा हम इसे कैसे करेंगे, तो देखो इसे मान लेते हैं हम, माना y बराबर, हमने लिख लिया माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2। फिर मैं इसे लिखूंगा बेटा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा साइन y बराबर 1/2। यानी साइन को इधर लेके जाएंगे तो साइन y हो जाएगा, साइन y बराबर 1/2। अब हमें ये देखना है बेटा, ये जो 1/2 है साइन में, ये किसकी वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। और इसको जब हम थोड़ा सा आगे और लिखेंगे, इस साइन y बराबर साइन, अब देखो 30 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 30 को लिखेंगे 30 गुणा π/180। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 18 6 टाइम, तो हमारा ये बचेगा π/6। यानी 30 को हम लिख सकते हैं बेटा π/6। तो इसको हम यहाँ पे बेटा क्या लिख लेंगे, π/6। इसके बाद हमें एक लाइन लिखनी है, उसको हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस, यानी इसलिए साइन इनवर्स 1/2 की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से π/2 होता है। हम लिखेंगे अतः, यहां से आप कंपैरिजन करोगे, साइन से साइन कैंसिल आउट होता है, हट गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, तो हम लिख देंगे y इज इक्वल टू π/6। और यही क्या है बेटा आपका आंसर है। एक बार दोबारा ध्यान से देखिए बेटा, मैंने लिखा साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का हमें क्या निकालना है, मुख्य मान। तो मैंने लिखा y बराबर साइन इनवर्स 1/2, साइन y बराबर 1/2, साइन y बराबर 1/2 को मैंने क्या लिखा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा का जो परिसर है माइनस के π/2 से π/2 होता है। क्या ये वैल्यू इनके बीच में है, बिल्कुल इनके बीच में है। तो y बराबर कितना हो गया बेटा, π/2। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा ऐसा ही, साइन इनवर्स माइनस के √3/2 का क्या निकालना है बेटा, मुख्य मान निकालना है। तो हमें क्या काम करना है, सबसे पहले मान लेना है। तो मानेंगे किसके बराबर बेटा, y बराबर मानेंगे।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर कितना मान लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस के √3/2। हमने मान लिया साइन इनवर्स √3 माइनस के √3/2 बराबर y। साइन को इधर लेके आऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका साइन y बराबर माइनस के √3/2। अब हमें देखना है साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है बेटा साइन 60 की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन y बराबर ये होगा बेटा आपका साइन माइनस के 60। ठीक है, फिर इसको बेटा मैं क्या लिख दूंगा, साइन y बराबर है साइन, अब देखो 60 गुणा π/180, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से 18 कट गया 3 बार, तो कितना आया बेटा ये आया निकल के माइनस के π/3। अब हमें यहां से लिखना है साइन इनवर्स √3/2 की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से कितना होता है बेटा, π/2। यानी इनको भी हमें क्या करना होता है, शामिल। क्या ये वैल्यू इनके बीच में है, बिल्कुल इनके बीच में है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो y बराबर माइनस के π/3, और यही तो हमें पूछा जा रहा था, y का मान निकल गया। तो इसका जो मान आएगा मुख्य शाखा वो कितना आएगा, माइनस के π/3। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, अब देखो कॉस का है, कॉस के में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। कॉस का एक फॉर्मूला होता है बेटा, यानी कॉस देखो माइनस थीटा, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं यानी माइनस कॉस थीटा। तो बराबर हम इसे लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, और 180 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, π/, यानी पाई 180 को सिर्फ लिखते हैं बेटा कितना, पाई। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y इजकल टू ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। हम यहां से आगे से लिख देते हैं, यानी कॉस y बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2। अब हमें देखना है कॉस 1/2 किसकी वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस y इजकल टू कॉस माइनस के कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो मैं यहां से लिखूंगा बेटा कॉस y इजकल टू कॉस माइनस के π/3, और ये बात मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं। इसके बाद मुझे लिखना है कॉस इनवर्स 1/2 यानी माइनस के की मुख्य शाखा का परिसर 0 से कितना होता है, पाई, यानी 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो माइनस का है तो इसका मतलब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी कॉस y बराबर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये तो हम उसे क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस π/3, यानी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है बेटा, कॉस थीटा। इसे फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा, कॉस y बराबर कॉस 3 एकन 3, ये बनेगा 3 पाई माइनस के कितना बनेगा बेटा, पाई, और अपन कितना होता है 3। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, y बराबर कितना होता है बेटा, 2π/3। तो हमारी ये y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2π/3। देखो यहां से मैंने क्या, 3 एकन 3 पाई माइनस के π/3, 3 पाई में से पाई गए तो कितने बचे बेटा, 2 पाई, 2 पाई, y बराबर कितना आ गया, 2π/3। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें हमसे क्या पूछा गया, tan इनवर्स 3/4 बराबर a है तो साइन a का मान ज्ञात करिए। हमें किसका मान पूछा गया है बेटा, साइन a का। इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। देखो एक मेथड आपने बेटा पहले पढ़ चुके हो, आप हाई स्कूल लेवल पे पढ़ा था आपने सर्व समीकरणों के अकॉर्डिंग। देखो हम इसे क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं tan इनवर्स 3/4, तो बराबर मैंने कितना रखा है बेटा a, और मैं इसको जब इधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा बेटा आपका कितना, tan a बराबर 3/4। तो आपको tan a की वैल्यू मिली ना 3/4। तो देखो आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना जानते हो, तो हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। देखो इधर से मैंने इसे क्या माना है बेटा a, इसको माना है b, और इसको माना है c।
मुझे पता है ये तो बेस होता है ना, ये लंब होता है और ये क्या होता है, कर्ण होता है। और बेस को हम क्या कहते हैं, आधार। तो ए के एल ये हो गया। और देखो आप एक बात जानते होगे, हमने एक बात पढ़ी थी हाई स्कूल लेवल पे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण। तो देखो पहला होता था किसका, साइन एस साइन, दूसरा होता था सी और तीसरा होता था सी। यानी पहली साइन की वैल्यू, दूसरी कॉस की वैल्यू, तीसरी टेन की वैल्यू। सी नहीं टेन होता है बेटा, टेन। तो एस सी टी। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, टेन। टेन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, यहां पे बनाना पड़ेगा एल बटे ए। तो टेन के लिए हमने क्या बनाया, एल बटे ए। एल बटे एल कितना है बेटा हमारा 3, ए कितना है बेटा हमारा 4। तो हमें एल और ए की वैल्यू पता चली, हमें वैल्यू किसके निकालनी, के की। तो के क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, ए सी का स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा, ए बी का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम, बी सी का स्क्वायर। तो देखो यहां से हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, ए बी कितना है बेटा 4, 4 का स्क्वायर, बी सी कितना है बेटा 3, 3 का स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर है 4 चक 16 प्लस 3 3 9। फिर यहीं से हम आगे करेंगे ए सी स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, ये 25। और यहीं से आगे कर दो, ए स्क्वायर बराबर कितना होता है 5 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ए सी की जगह पे हम कितना लिखेंगे, ये 5। ए सी की जगह पे हमारा कितना आ गया है, 5 आ गया है। तो ए सी बराबर निकल के आया 5। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है बेटा, साइन ए की। हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, एल बट्टे के। तो क्या होता है बेटा, एल बट्टे के। और एल बट्टे के, एल कितना है बेटा यहाँ पे मेरा 3, तो हम कितना लिखेंगे 3। और के कितना है बेटा 5, तो हमारा आंसर कितना होगा 5। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। और यहीं पे अगर ए की वैल्यू पूछ रहा होता तो हम इसे क्या लिख देते, ए बराबर साइन इनवर्स 3/5। अभी सिर्फ हमें पूछा क्या है, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे पूछ रहा है कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करिए। सेम वही काम करना है हमें, कुछ अलग नहीं करना है। देखिए हम मान लेते हैं, मानना तो हमें पड़ेगा, माना y बराबर कॉस इनवर्स 1/√2 और इसे हम यहां लिखेंगे कितना, कॉस y। कॉस y बराबर, कॉस y बराबर निकल के आ जाएगा ये माइनस के 1/√2। और यहां के बाद इसे हम थोड़ा सा और कर देते हैं, कॉस y बराबर है 1/2 किसकी वैल्यू है, रूट में, ये होती है कॉस 45 की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 45, कॉस 45 डिग्री। और यहां से हम लिखेंगे कॉस y बराबर है कॉस माइनस के 45 को लिखते हैं π/4। और ये आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, 45 को लिखते हैं यानी 45 गुणा π/180। और आप इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा। तो π/, कितना आता है 4। इसके बाद हमें क्या लिखना है, लिख देना है अपना कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 की मुख्य शाखा का परिसर। मुख्य शाखा का परिसर कितना है, माइनस के, सॉरी, मुख्य शाखा जो परिसर है वो कितना है, 0 से पाई। कितना है, 0 से पाई। और ये वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस। तो माइनस तो हमें चाहिए नहीं, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, ये आएगा बेटा कॉस y बराबर, कॉस y बराबर कॉस पाई माइनस π/4। और इसे जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो निकल के आएगा कॉस y बराबर कॉस 4π माइनस के π/4। और इसे जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, देखो 4 पाई में से पाई गए तो कितने बचेंगे, 3 पाई। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कॉस y बराबर है कॉस 3π/4। तो मैं यहाँ लिख दूंगा y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3π/4। इसी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए कि आगे बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।